एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ वंश, जिसमें पहला स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूं आपको पता है बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाता हूं, तो आप ट्रिक समझा करो, फिर याद किया करो। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप 1 2 3 बार कोशिश किया करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या कहोगे? बोले गुलाम नाना को मिहिर भोज से राजशेखर महेंद्र यश प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 2 बार बोल लेना होता है कि गुलाम नाना को मिहिर भोज से राजशेखर महेंद्र यश प्राप्त हुआ। ठीक है, गो से बना गुर्जर प्रतिहार वंश, ना से बना नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था। ठीक है, आगे कैसे पढ़ सकते हैं? बोले मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक था। नाना मतलब नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ठीक है, मिहिरभोज से बना, बोले मिहिरभोज इस वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। को से बना जिसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, आगे पढ़ना है मिहिरभोज से ही संबंधित। बोले विष्णु का भक्त था, विष्णु के सम्मान में आदिभरा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला किससे बात करेंगे? राजशेखर और महेंद्र से। बोले राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, यश से क्या बना कि यशपाल इस वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ सकते हो कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश हनंगपाल ने की थी। और गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए संस्थापक के लिए एक और नाम क्या मिलता है? हरिश्चंद्र। ठीक है, कैसे ट्रिक पढ़ोगे? बोले गुलाम नाना को मिहिरभोज से राजशेखर महेंद्र यश प्राप्त हुआ। ठीक है, बोले नागभट्ट प्रथम मालवा का शासक था जो इस वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। मिहिरभोज इस वंश का प्रतापी एवं शक्तिशाली राजा था जिसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। विष्णु का भक्त था, विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र के दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। यशपाल इस वंश का अंतिम राजा था। इसके संस्थापक के लिए एक नाम और मिलता है, हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलना है? बोले दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश हनंगपाल ने की थी। तो ये हमारा क्या खत्म हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक, अगला वंश पढ़ते हैं सेन वंश। आपको आसान ट्रिकें रहती हैं मेरी, बस एक बार पढ़ लिया करो, आपको याद हो जाएगा। अब क्या कहना है ट्रिक? बोले सेना में लखन। से बना के हम सेन वंश पढ़ रहे हैं। से बना के सामंत सेन संस्थापक था। ना और लखन से बना के नदिया लखनौती इसकी राजधानी थी। अब एक बार फिर इससे पॉइंट को कैसे कहेंगे कि सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, नदिया लखनौती राजधानी थी। ठीक है, अब अगली ट्रिक बोलना है। बोले सामंत ने विजय बल से लक्ष्मण को दिलाई। मतलब सेन वंश के शासक हो गए सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, अब हमें देखो, जब हमने अभिलेख पढ़े थे पहले दूसरे टॉपिक में, तब मैंने पढ़ाया था कि देवपाड़ा अभिलेख बंगाल नरेश विजय सेन का है। ठीक है, तो जब हमने वहाँ याद कर लिया एक बार, तो यहाँ थोड़ी ना दोबारा याद करना होता है। किसी भी चीज़ को एक बार याद करना होता है। तो देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल नरेश विजय सेन का है। ठीक है, अब हमें एक और ध्यान रखना है पॉइंट देवपाड़ा से। बोले देवपाड़ा में प्रद्युम्न मंदिर, शिव का जो विशाल मंदिर था, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? विजय सेन ने। अब हमें अभिलेख याद था देवपाड़ा, तो ये पहला पॉइंट याद हो गया, तो वहाँ से फिर उसी से ये दूसरा पॉइंट याद हो गया। अब हम अभिलेख तो पहले ही पता था कि बंगाल नरेश विजय सेन का है, तो उससे हमें ये पॉइंट याद हो जाएगा। बोले सेन वंश प्रथम राजवंश है जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंद्री में उत्तीर्ण करवाया था। ठीक है, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी थे। हमने ट्रिक में ही पढ़ लिया। ठीक है, अगला ट्रिक पढ़ना है। बोले दान अद्भुत कौन करेगा? जो बल से पैसा जीता हुआ। सीधी सी सिंपल बात है। तो दान से बना दान सागर और अद्भुत से बना के अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। बल से क्या बना कि बल्लाल सेन ने की थी। आगे पॉइंट बोलना है। बोले अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन के ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर किसके समय में पूर्ण हुआ? लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोले सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, नदिया लखनौती राजधानी थी। इसके शासक थे विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन।
ठीक है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजयसेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल नरेश विजयसेन का। अगर आपने अभिलेख वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट से देख लेना, ठीक है। और देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि शिव का विशाल मंदिर है, की स्थापना की थी विजयसेन ने। सेन वंश प्रथम राजवंश है जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्तीर्ण करवाया, ठीक है। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। देखो मैंने ट्रिक समझा दी है, तो आप एक बार ट्रिक से पढ़ लिया करो, फिर पूरा लिखा हुआ है तो वीडियो रोक के भी पढ़ लिया करो, ठीक है। आगे सेन वंश में ही पढ़ना है। ट्रिक क्या पढ़ना है, जैसे लगी जय को, बोले किस चीज़ से लगी थी, बोले ब्राह्मण के हल से। कहाँ पे लगी थी, बोले पैर में, तो बोले पग धोए। कैसे बोलोगे, लगी जय को ब्राह्मण के हल से पग धोए। अब यही ट्रिक पे देखते चलो। कुल लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध और पवन दूत के लेखक धोई रहते थे, ठीक है। देखो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध एवं पवन दूत के लेखक धोई रहते थे। देखो ये ट्रिक में लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध और पवन दूत के लेखक धोई रहते थे, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना है कि हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था, ठीक है। अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि देवपाड़ा अभिलेख बंगाल नरेश विजयसेन का, मतलब बंगाल में तो हम थे ही थे, ठीक है। तो अगला पॉइंट उसी से याद रखना है कि लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। तो अभी हमने दो वंश पढ़ लिए, गुर्जर प्रतिहार वंश और सेन वंश, ठीक है। यहाँ तक अगला वंश बात करते हैं, चाहमान या चौहान वंश, ठीक है। चाहमान या चौहान वंश। आपको ट्रिक पढ़ना है, बोले चाबी बीवी ने हरकेली से ली प्रसन्न होकर। क्या पढ़ोगे, चाबी बीवी ने हरकेली से ली प्रसन्न होकर, ठीक है। चा से बना कि हम चाहमान या चौहान वंश पढ़ रहे हैं। बी से बना वासुदेव संस्थापक था, ठीक है। अ से बना कि अहिछत्र इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में असे बन जाएगा कि अजय राजद्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया, ठीक है। फिर असे फिर आंसर बन रहा है कि इस वंश का शक्तिशाली शासक अंडोराज का पुत्र, असे क्या बन गया, अंडोराज का पुत्र। अब बीवी से बना विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव था। शक्तिशाली शासक कौन हुआ था, अंडोराज का पुत्र विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ हुआ, जिसने हरकेली और प्रसन्न से क्या बना कि जिसने हरकेली नामक संस्कृत नाटक कोमा प्रसन्न राघव की रचना की। ये किससे बना, हरकेली और प्रसन्न से, ठीक है। अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि विग्रहराज बीसल देव ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक शुरू में विग्रहराज चतुर्थ देव द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, ठीक है। जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ठीक है। तो पहले ये क्या था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। बाद में इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कौन बना देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला सेली से क्या बना कि सोमेश्वर विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। से क्या बन गया, सोमेश्वर, और ली से क्या बना, ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना, आप चौहान वंश पढ़ रहे हैं, हमने इतने सारे सीरियल वगैरह नाटक और उसमें देखा है पृथ्वीराज चौहान, तो बोले पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। यहाँ तक एक बार और पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे, ट्रिक, चाबी बीवी ने हरकेली से ली प्रसन्न होकर, कि वासुदेव संस्थापक था, अहिछत्र इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में अजय राजद्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया था, ठीक है। इस वंश का शक्तिशाली शासक अंडोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव हुआ, जिसने हरकेली नामक संस्कृत नाटक कोमा प्रसन्न राघव की रचना की थी, ठीक है। सोमेश्वर विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। देखो ट्रिक तो मैंने आपको समझाई दी, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। बाद में जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। यहाँ तक अगला पॉइंट याद रखना है
कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। अगला पॉइंट बोले रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, इसमें पृथ्वीराज जीता था। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज और गौरी के बीच ही हुआ था, इसमें गौरी जीता था। ठीक है। पहले वाले में कौन जीता था? पृथ्वीराज। और दूसरे वाले में कौन जीता था? गौरी। दोस्तों हमने इस वीडियो में 3 वंश पढ़े हैं और लगभग मैं ट्रिक 2-2 बार पढ़ाता हूँ। आप ट्रिक से समझ लिया करो कि उत्तर कहाँ से निकला, और एक बार अगर आपने ट्रिक को ध्यान से समझ लिया और ये देख लिया कि उत्तर कहाँ से निकलता जा रहा है, तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। फिर ट्रिक आपके माइंड में रहेगी और आप उत्तर ऑटोमेटिक बोल दोगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक लिंक शेयर कर दिया करो। वीडियो अच्छे लगते हो तो अच्छे से कमेंट कर दिया करो। मिलते फिर अगले वीडियो। धन्यवाद।